आज हम आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा इन सब के बारे में जानेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ब्रह्म का इन सब से क्या संबंध है वो भी जानेंगे। सबसे पहले आत्मा वो होती है जो शरीर के माध्यम से जन्म लेती है। फिर जब शरीर पुराना हो जाता है तब वो आत्मा चली जाती है और किसी दूसरे शरीर के माध्यम से जन्म लेती है। यानी कि आत्मा वो होती है जो जन्म मरण के चक्र में घूमती है। वही आत्मा जब जीवन में अच्छे कर्म करती है, भगवान की भक्ति करती है, ज्ञान को हासिल करती है, कभी पाप नहीं करती, यानी कि जीवन में हमेशा वो अच्छे कर्म करती है, तब उसे अंतरात्मा कहा जाता है। अब परमात्मा क्या होता है? परमात्मा सुप्रीम फॉर्म है, वो ओमकार है, वह सबका डेस्टिनेशन है। उनका कोई रूप नहीं है। परमात्मा का कभी जन्म नहीं हुआ और ना कभी मृत्यु होगी। हम उन्हें कभी देख नहीं सकते, छू नहीं सकते और उन्हें कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो बस एक एनर्जी है और वो ही ब्रह्म है। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई है और आत्मा भी ब्रह्म ही है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको बता दो कि ब्रह्म मतलब ब्रह्मदेव नहीं। हाँ, अगर शॉर्ट में समझाऊँ तो अभी जो मैंने परमात्मा के बारे में बताया ना, हाँ, कॉपी पेस्ट मार दो। अगर पूरी बात जाननी है तो आपको मेरी जो उपनिषद की प्लेलिस्ट है उसको देखना होगा। लिंक पिन कमेंट में दिया है। इस वीडियो के बाद भी अगर देखोगे तो चलेगा। अब आगे क्या लिखा है वो देखते हैं। अब आप बोलोगे कि जो दिखता नहीं वो है ही नहीं, ब्रह्म का प्रमाण दो। जिस तरह से हम ज्ञान को जब हासिल करते हैं तब बिना प्रमाण के हम उस चीज़ के बारे में जान लेते हैं, उसी तरह से ब्रह्म को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब जो चीज़ हर जगह है उसको प्रमाण की क्या ज़रूरत? अगर आपको ब्रह्म को जानना है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना है तो आपको ध्यान करना होगा और ऐसी स्थिति में जाना होगा कि आपके दिमाग में एक भी विचार न आए। तब आप ब्रह्म को महसूस कर पाओगे कि मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ, मैं कौन हूँ, ये सारी बातें जान जाओगे। जिस प्रकार एक बच्चा किसी चमकदार चीज़ के पीछे या फिर खिलौने के पीछे भागता है, उससे खेलता है और जब वह खेल रहा होता है तब उसे भूख नहीं लगती, उसी तरह से जिस व्यक्ति ने ब्रह्म को जाना है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है, वह व्यक्ति हमेशा उसी स्थिति में रहता है और उसे संसार से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो कभी भी शुभ अशुभ इन सब चीज़ों में नहीं मानता। वह एस्ट्रोलॉजी में भी नहीं मानता। वो होता है ना, ये ग्रह भारी हो गया, वो ग्रह भारी हो गया, इन सब चीज़ों में वो नहीं मानता। अब आगे बढ़ते हैं। इस विश्व में शरीर में रहकर परमात्मा का जीवन जीने वाला एक ही है और वो है भगवान शिव महादेव। उनकी आत्मा शरीर में है परंतु वो अशरीरी है। अब आगे क्या लिखा है वो देखते हैं। जिस तरह से हम रोज अलग अलग कपड़े पहनते हैं और हम अलग अलग दिखते हैं, परंतु जब हम अपने कपड़े उतारते हैं तब वह हमारा वास्तविक रूप होता है, बस शरीर अलग अलग है। जब इसे उतार दोगे तब पता चलेगा कि हम सब एक जैसे ही है। जिस तरह से दूध को दूध में मिलाया जाए तब हमें पता नहीं चलता कि बाउल ए में जो दूध था वो कौन सा है और बाउल बी में जो दूध था वो कौन सा है। उसी तरह से जब व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है तब वो ब्रह्म में समा जाता है और उसके बाद वो सवाल करता है कि मैं कहाँ था और मैं अब कहाँ हूँ, क्योंकि मैं और ब्रह्म तो एक ही है। अब आगे क्या लिखा है वो देखते हैं। ब्रह्म जो है वो कहीं पर छुपे हुए नहीं है क्योंकि वो हर जगह है। ना ब्रह्म को कभी भूख लगती है, ना किसी चीज की इच्छा होती है और ना वो कभी माया में फंसते हैं, परंतु उनसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है और माया भी उनसे ही उत्पन्न हुआ है। तो आत्मोपनिषद का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। आपने ब्रह्म और संसार का क्या संबंध है वो तो जान लिया। अब अपर ब्रह्म रूप में यानी कि विष्णु भगवान और संसार का क्या संबंध है, उनके क्या नियम है वो जान लो। यहाँ पे स्क्रीन पे एक वीडियो आ रहा होगा, क्लिक करके देख लो। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो उस घंटे पे क्लिक करके उससे ऑल पे सेट कर दो ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत पता चल जाए। धन्यवाद।